साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर उसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आज वैसे तो 2 ही वीडियो करता हूं, लेकिन इस समय वक्फ पर कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वक्फ कानून पर अब मोदी सरकार को पूरी छूट दे दी गई है, खुली छूट दे दी गई है कि जो करना आप कार्रवाई कीजिए। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने अंतरिम आदेश देने से इनकार क्यों कर दिया? एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को जानने की इच्छा है। और इसी वजह से मैं काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करता रहा कि इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों को इकट्ठा करूं और एक लेमैन की भाषा में आपके सामने रख सकूं। और जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं ना, उस समय आपको जानकर हैरानी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएमओ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मीटिंग है। हालांकि ये सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर है, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब ये लोग बैठते हैं तो आपस में बातचीत भी होती है। हालांकि आज की बड़ी खबर, मैं फिर से कह रहा हूं, वक्त पर आखिर क्या हुआ, ये जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ जुड़िए और अपनी बात जरूर रखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक सुनवाई हुई दोस्तों, आप देखिए। और जो मुख्य मुद्दा था वो 2 मुख्य मुद्दे थे और 3 जजों की खंडपीठ थी। इसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, इन तीनों जजों की खंडपीठ बैठी हुई थी। और आपको याद होगा दोस्तों कि 2 मुख्य मुद्दे जिस पर खुद सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी वो क्या था? एक तो ये था कि सरकार वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही क्यों ना हो। और दूसरा दोस्तों, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में सरकार कोई नियुक्तियां नहीं करेगी। अब आपको मैं याद दिलाता हूं कि सरकार ने अपनी तरफ से रोक लगाई थी कि अगली सुनवाई तक, मतलब 5 मई तक कुछ नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा, और कोर्ट ने इस बात को मान लिया था। कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया था, याद रखिए, क्योंकि पिछली बार ही सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को कहा था कि आप बिना सुने कुछ भी रोक मत लगाइए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को मान लिया था। अब सवाल है कि आज क्या हुआ। आज फिर से जब सुनवाई शुरू हुई दोस्तों, तो तीनों जजों की खंडपीठ बैठी हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, मैं फिर से नाम बता रहा हूं, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, तीनों जजों की खंडपीठ बैठी हुई थी। और आप जानते इस समय माहौल क्या है भाई। इसी वक्त बोर्ड की सुनवाई के बाद इतने सारे बयान आए थे, आपको ध्यान होगा, निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि भैया ये गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, तमाम तरह की बातें उठी थी। आज क्या हुआ, आज भी जब सुनवाई हो रही थी, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि इससे पहले सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था। आज सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, आप देखिए, हमारा पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाएं। आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप हमारे पक्ष को बिना सुने आप किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाएं। जानते क्या हुआ? आप जानकर हैरान होंगे, आज कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि सीजेआई खन्ना ने कहा कि कुछ चीजें इस कानून को लेकर साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इसमें तो बहुत वक्त लगेगा, आज सुनवाई नहीं हो सकती, अगले हफ्ते के लिए वक्त मुकर्रर किया गया। दोनों पक्ष मान गए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद 14 मई को देश को एक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगा, गवई के रूप में, BR गवई के रूप में। और खन्ना ने, चीफ जस्टिस ऑफ खन्ना ने ये पूरा मामला अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की बेंच को सौंप दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज हुआ क्या?
आज ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बारे में हमें और आपको जानना चाहिए? मैं पढ़ करके बताता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने क्या कहा। अब देखिए, लाइव लॉ का मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। वी हैव नॉट वेरी डीपली गोन इन टू द काउंटर एफिडेविट। यस, you have raised certain points in regards to registration and have given some disputed figures that will require some consideration। मैं हिंदी में बता रहा हूं। हमने वक्फ कानून पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। There are certain aspects you dealt, but that requires clarification. I don't have to reserve any judgment। बड़े ध्यान से सुनिए। और order at interim stage, this matter will have to be heard on reasonably early date and this will not be before me। इस मामले की सुनवाई, देखिए मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों, मैं अंतिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। साफ कह रहे हैं कि मैं अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। दिया ही नहीं उन्होंने, ना कोई अंतरिम आदेश, ना कोई निर्णय, कुछ भी नहीं। और आगे वो कहते हैं, इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कोई भी अंतरिम आदेश कुछ भी नहीं दिया दोस्तों। अब इसका मतलब क्या, आप समझिए भाई। जो दो बड़ी बातें थी, अब बड़ा उलझा हुआ है ये मामला। हम सरकार चाहे तो पूरा एक्शन ले सकती है भाई। दो चीजों पर सरकार ने खुद रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी। एक तो ये कि आप किसी भी वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही क्यों ना हो। और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि 25 अप्रैल को सरकार ने सैकड़ों पन्नों का हलफनामा दाखिल किया था और एक एक बात मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि इसमें क्या सरकार ने लिखा है। इसमें सरकार ने साफ लिखा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा सकती, ना पूरी तरह से लगा सकती है, ना आंशिक रूप से लगा सकती है। सरकार ने यह भी कहा था कि भाई हमने जो कानून बनाया है क्या वो संविधान की मान्यताओं मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं। हमने जो कानून बनाया उसमें किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आप अंतिम या अंतरिम किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते। आप सुनिए और डेली सुनवाई के बाद हम कोऑपरेट करेंगे, आप फैसला सुनाइए, आप रोक नहीं लगा सकते। अब सवाल है दोस्तों, जब आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना ने कोई अंतरिम आदेश ही नहीं दिया तो क्या माना जाए कि मोदी सरकार को खुली छूट दे दी। अब मैं इतना रिसर्च कर रहा था दोस्तों, कहीं नहीं मिला, लेकिन एक लेमैन की भाषा में जो मैं पढ़ पाया हूं, मेरा तो यही मानना है कि शायद मोदी सरकार को खुली छूट दे दी गई है। हालांकि मैं आपको एक आध चीजें और दिखा देता हूं, आपको बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस बात को बताने से पहले एक और बात बताऊं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का रिटायरमेंट हो रहा है 13 तारीख को। इस बात को कहते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इमोशनल हो गए। अब देखिए क्या लिखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले पर सहमति जताते हुए सीजेआई खन्ना ने पूछा कि भाई अब कितना सुनेंगे इसको, अब अगले बेंच को ट्रांसफर किया जाए, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। दोनों से पूछा, दोनों सहमत हुए, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बारे में याद करके तुषार मेहता ने कहा दुख हो रहा है। तब सीजेआई संजीव खन्ना मजाकिया लहजे में कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। वो कहते हैं आपके रिटायरमेंट से दुख हो रहा है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इस बात को, ये हल्की फुल्की बात छोड़ दीजिए, मैं असली बात आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए सलमान खुर्शीद, भाई कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज लॉयर, वरिष्ठ वकील, क्या कह रहे हैं, सरकार जो करना चाहती है वो करेगी। यह अभी की रिपोर्ट है। सरकार जो करना चाहती है वो करेगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले सलमान खुर्शीद।
अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये जितनी बातें कही गई, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर बोला, दबाव डाला, सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसका असर पड़ा है? भाई, जो मैंने रिसर्च किया दोस्तों, कहीं पर भी, बड़े ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो 2 प्रतिबंध तात्कालिक रूप से लगाए गए थे, भारत सरकार ने लगाया था, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम किसी भी संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं करेंगे। आज के फैसले में कहीं पर भी रोक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार के लिए रास्ता खुल गया है। और जो हलफनामा दाखिल किया गया है, इस बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बखूबी समझा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, इस समय तो माहौल भारत पाकिस्तान को लेकर तनावपूर्ण है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब तो शहरों में अलर्ट भी जारी किया गया है कि भैया वो बेल भी बजनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। तो युद्ध की तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान से लड़ने से पहले जो अंदरूनी हालात हैं, जो अंदर के, ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या इस तरीके से ज़मींदारी प्रथा चल रही है, उसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान से कितना भी लड़ लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तो एक और पाकिस्तान बनने को तैयार है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा कि क्या इस देश की जनता ने जिस प्रकार से उठकर बोला, निशिकांत दुबे, उपराष्ट्रपति, जिन लोगों ने बोला, क्या उसका असर पड़ा है? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, तो ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, मैंने एक नया गीत दोस्तों, बहुत ही शानदार, बिल्कुल जोश और उत्साह से भरा हुआ, HB मेलोडी पर अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ आपके हर कमेंट का मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।